तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। कल हम लोगों ने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम लोगों ने ये पोस्टुलेट्स डिस्कस किया था। कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे उसमें आप सभी लोगों को पता है। मैंने कई साइज के बारे में बताया था, वेलोसिटी के बारे में बताया था, मोशन के बारे में बताया था और एनर्जी के बारे में बताया था। ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता इसके बारे में मैंने बता दिया था। तो वो पोस्टुलेट्स आपको काफी काम आने वाले। उसी पोस्टुलेट्स के थ्रू, मतलब इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ही एक पार्ट अगर कैलकुलेशन के पार्ट में देखा जाए तो आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी, प्रेशर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास है। इन्हीं चीजों को समझना है आपको बेसिकली। तो देखो वन बाय वन कर चलते हैं। आरएमएस वेलोसिटी और आरएमएस स्पीड क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कल वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करी थी, थोड़ी चर्चा हुई थी हमारी। देखो क्या आपके पास कंटेनर में अगर मैं आरएमएस की बात करूं, इसको क्या बोलेंगे बेटा? रूट, मीन और स्क्वायर। कभी भी रूट मीन स्क्वायर की बात आएगी तो आप लेफ्ट टू राइट चलिएगा। पहले क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे और फिर उसका रूट लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी और स्पीड। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगी। कैसे? सपोज आपके पास एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं गैसेस के, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर and they all are moving with different velocities. They all have different velocity. Let's suppose u1, u2, u3, ऐसे क्या हो सकता है? un velocity हो सकता है। सबका अपना अपना स्पीड होगा, ठीक है। सी यहाँ पर स्पीड की बात कर रहा हूं, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की केवल बात करी जा रही है। तो ये जितने भी इनके वेलोसिटीज हैं, अगर इन सभी वेलोसिटीज के स्क्वायर का सम करूं मैं, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर एंड इस तरीके से un स्क्वायर, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो un स्क्वायर अगर मैंने कर दिया और डिवाइड कर दूं मैं किससे? n से, तो इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर का मीन। और अगर इसको अंडर रूट में इस वैल्यू को लिया जाए तो इसी वैल्यू को बोला जाता है क्या? urms या फिर vrms जनरली हम बोल सकते हैं, ठीक है। मैं u वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर क्योंकि v फॉर वॉल्यूम इज देयर, तो वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी आता है, इसलिए स्मॉल v कैपिटल v में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं u इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो urms को ही क्या बोला जाता है सर? इफेक्टिव स्पीड बोली जाती है, ठीक है। मींस दिस स्पीड ओवरऑल decides what is the kinetic energy of the gas molecules, what is the pressure exerted by the gas molecules, that we will discuss. Okay, एक और इंपॉर्टेंट चीज कल मैंने स्पीड के बारे में बताया था, वो क्या था? नोट में आपको याद रखना चाहिए। मैंने बताया था कि यार देखो, आपके पास कोई भी पार्टिकल है, गैस पार्टिकल, इफ यू हैव अ गैस पार्टिकल हैविंग इट्स सम वेलोसिटी u, so it will have the component of velocity in all the possible directions, that is x, y और z, जिसको मैंने यहां पर क्या मान लिया था? ux, uy और uz मान सकते हैं। तो इसलिए वेलोसिटी u को हम क्या लिख सकते हैं सर? ux i कैप प्लस uy j कैप और प्लस uz k कैप मैंने लिखा था, ठीक है। उसके बाद एक बात मैंने बताई थी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो आप कह सकते हो सर u स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर भी मैंने बोला था। और ये भी मैंने बोली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेलोसिटीज और हैविंग वेलोसिटीज इन x y एंड z तीनों डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी सेम, है ना। तो यानी कि ux, uy और uz ये तीनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो इसको मैं क्या मान लूं? इसको भी ux मान लो, इसको भी ux मान लो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास सर? u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ux स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ux को तुम क्या बोल सकते हो? या फिर यही रिलेशन एज इट इज रहने दो, कोई जरूरत नहीं इसके आगे, ठीक है। बस ये रिलेशन याद रखो, ये बातें आपको पता है। ये तो हो गया क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। किसी भी पार्टिकल्स का, अलग अलग पार्टिकल्स की टोटल वेलोसिटीज, देखो u की वैल्यू में बोल रहा हूं यहां पर, टोटल वेलोसिटीज आर गिवन u1, u2, u3, un, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सबकी वेलोसिटीज का स्क्वायर करके सम करोगे एंड उसका आप एवरेज लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, इफेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। हम लोग को बात क्या करना था बेसिकली? सेकंड पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं क्या? दैट इज प्रेशर। exerted by the column or
बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पर क्या है कंडीशन कि सर ये एक कंटेनर है, थोड़ा बड़ा मैं ले रहा हूँ आपके लिए इजी होगा, ठीक है। और इस कंटेनर में मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ, केवल मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों बात कर रहा हूँ मोनोटॉमिक का, आगे समझ में आएगा थोड़ी देर में। पहली चीज मोनोटॉमिक गैस लिया जा रहा है, उस मोनोटॉमिक गैस का केवल एक मॉलिक्यूल अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है इस मोनोटॉमिक गैस का यहाँ पर, ओके। इसके पास वेलोसिटी होगी क्या, कोई जनरल वेलोसिटी हो सकती है, मैं यहां पर रख रहा हूं उस जनरल वेलोसिटी को, कि मान लो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, और इसकी वेलोसिटी x, y और z तीनों डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट होंगे ux, uy, uz। लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए कंसीडर कर रहा हूं सर देयर इज नो ग्रेविटी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू अबाउट द गैसेस कि यार इसमें कोई ग्रेविटी काम नहीं करने वाली है, एंड दिस पार्टिकल विल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी मैंने बोला। और उस स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया बेटा, ये x डायरेक्शन मान लिया। दिस डायरेक्शन इज हाउ व्हाट y, और इसको मैं मान लेता हूं क्या, z डायरेक्शन। एंड अगर इसको मैंने क्यूब बोल दिया तो दिस क्यूब का लेंथ कितना है भाई, the length of the cube is L, that is given in this case। तो L लेंथ के क्यूब में कोई मोनोएटॉमिक गैस फील्ड है, कौन सा गैस फील्ड है बेटा यहाँ पर, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस इज देयर, और इस मोनोएटॉमिक गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, बट मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ओके। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन x डायरेक्शन, ओके। सो इसका जो y और z कंपोनेंट है उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, किसके बारे में बात किया जा रहा है बेटा, केवल और केवल x कंपोनेंट के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि ये मूव किस तरफ कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये x डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस वॉल पर, द वॉल अगर मैं इसका नाम दे दूं क्या, ABCD, ठीक है, ये वॉल, इस वॉल को ABCD मैंने नाम दे दिया, इस वॉल से जाके टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, वापस आएगा, यहां पर टकराया और टकराने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा, ठीक। टकरा कर वापस आया, वापस आने के बाद इससे टकराएगा, फिर वापस इधर जाएगा, मैं केवल इस हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक। जब ये टकरा रहा है तो उस समय कंडीशन को समझना कि व्हेन इट विल हिट द वॉल एट दिस पॉइंट, और यहां से हिट करने के बाद क्या होगा, ये जब वापस आएगा तो इसका मोमेंटम, इट्स लेट्स सपोज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज स्मॉल m गिवन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आपके पास यहां पर क्या है बेटा, केवल और केवल ux डायरेक्शन, x डायरेक्शन में ux वेलोसिटी है। टकरा के वापस आएगा तो भी इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ ux, और इसका मास तो m ही रहेगा। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम इन दिस केस, यू विल से सर m into ux। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम सर, माइनस m into ux, ओके। तो इसके मोमेंटम में चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर कैसे मिलेगा, लेट्स सपोज वन मॉलिक्यूल इज देयर, सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी से बोल सकते हो आप। द चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी, दैट इज -2mux। कहां से आया, यहां से आ गया, ठीक। अगर ये मोमेंटम में चेंज किस में हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो मॉलिक्यूल जब टकराया है वॉल से तो ये वॉल पर एक इंपल्स इंपार्ट करेगा, मतलब ये यहां टकराया तो इस पर चोट पहुंचाएगा भाई, इंपल्स आई इधर की तरफ लगाएगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज नेगेटिव में डायरेक्शन में हुआ तो इंपल्स किधर होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो सर हम कह सकते हैं इंपल्स कितना इंपार्ट करेगा, ये इंपल्स imparted on wall, that is plus of 2mux, equation number 1। मैंने क्या था, चेंज इन मोमेंटम मुझे पता चल गया, इंपल्स मुझे पता चल गया। अब टाइम ड्यूरेशन, जितने में ये एक कोलिजन कर रहा होगा और दूसरे कोलिजन के बीच का ड्यूरेशन, मतलब ये यहां पर जाके टकराया, टकरा के वापस आया तो कितने टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहा, क्लियर। तो वो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है आपके पास L, ये वॉल पर गया, टकरा कर वापस आया, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया L, और कितना डिस्टेंस वापस ट्रेवल करेगा बेटा L। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा इसको, 2L, ओके। टाइम निकालना है, व्हाट इज द स्पीड इन दिस डायरेक्शन, ux। सो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम दैट इज
2L upon ux. Is this equation number 2? बेटा ये भूल गए तुम लोग क्लास फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था। इम्पल्स ये होता है कि मान लो कोई बॉल अगर आपने इस दीवार पे फेंका, दीवार पर टकराएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, किसके? बॉल के मोमेंटम में। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कॉल्ड इट्स इम्पल्स। तो बॉल इज इंपार्टिंग इम्पल्स ओवर द बॉल, तो बॉल भी क्या करेगा? एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा, तो उसका रिएक्शन क्या हो गया? इम्पल्स इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल, है ना? तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो यहां पर, इफ दिस इज अ वॉल और यहां पर जब ये टकराएगा तो ध्यान से देख क्या होगा? मोमेंटम चेंज किसका? बॉल का, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, व्हाइल द मोमेंटम चेंज ओवर द वॉल दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर ये वाला माइनस में है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? प्लस में हो जाएगा, ठीक? और एक्चुअली इसी को क्या बोला जाता है? इंपल्स बोला जाता है। तो वो मैं कह रहा हूं क्या, किस पर कितना इंपल्स लगाएगा। इस इंपल्स का रेट ऑफ चेंज यानी कि डेल्टा टी से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे बेटा? फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा। तो मुझे कॉन्सेप्ट हमें यही लगाना है। सर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर। हाउ विल वी गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर? व्हेन द मॉलिक्यूल विल हिट द वॉल, wall will experience some force. How much force is there? We can calculate the amount of force. तो force हमने निकाल लिया, force divided by area, और force per unit area is known as pressure. तो आपको यहाँ pressure मिल जाएगा, वही हमें calculate करना है, ठीक? तो this is what pressure की कहानी। तो भाई force और ये सब किसकी बात चल रही है अभी? Due to one molecule. तो force exerted by one molecule is equals to क्या हो जाएगा? F is equals to delta P upon delta T, that is 2m ux upon 2l by ux. ux ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा? फोर्स, that is not half mux square. This is equation number 3. ये आपको क्या पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल अगर जाके टकरा रहा है इसमें तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा? mux स्क्वायर, ठीक है? ये इतना फोर्स एक मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहा है ना? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग मानते हैं कि देयर आर टोटल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर? स्मॉल n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। फिर हम टोटल के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक? ये हो गया आपके पास ux। अब थोड़ी सी कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं। क्या मैंने अभी बताया कि सर ux स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट? urms का स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि urms क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो दैट इज व्हाट? un स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस दिस। तो इसका रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट ही आ जाएगा ना। ये समझ पा रहे हो? पीछे बताओ जस्ट पिछले स्लाइड में। तो ये वैल्यू हो गई किसकी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं सर रूट मीन स्क्वायर ये वैल्यू हो गया, तो ux कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1/3 टाइम्स ऑफ urms स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखो यार डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो याद रखना इसको। थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, वी आर टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल ओनली हियर। तो क्या हो गया ये? 1/3 m urms square. This is the force. Equation number 5. This is the force exerted by one molecule. Now इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। क्या सर ये तो हो गया क्या? अमाउंट ऑफ फोर्स। What is the value of pressure? तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? देखो सर प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल? लेंथ भी l है और ये भी कितना आपने ले लिया? l ले रखा है। तो आप कह सकते हो क्या सर? फोर्स जो है दैट इज 1/3 m ux स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ये चीज छूट गया ना, l यहाँ छूटा हुआ है।
डिवाइडेड बाय एल एच देख लो, यहाँ पर एल यहाँ छूट गया था, यूएस ऊपर क्या था, ठीक। सो यहाँ पर ऑलरेडी एल था, तो प्रेशर विल बी व्हाट 1/3 टाइम्स ऑफ m URMS square upon L cube. What is the value of L cube? L cube is the volume of the given container. तो अगर इसको वॉल्यूम माना जाए, उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, PV is equals to 1/3 MURMS. This is a relation, very important relation. This is what pressure into volume is equals to 1/3 MURMS square. वॉल्यूम आपको दिया गया होगा, है ना, और प्रेशर आपको निकालना होगा, तो प्रेशर आपको निकालना होगा तो 1/3 MURMS स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक छोटी सी बात ये क्या, दिस इज प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। तो सर अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सर एक मॉलिक्यूल अगर इतना प्रेशर करे तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर टोटल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी कैन मल्टीप्लाई हियर। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, देखो, हेंस if total number of molecules, gas molecule are n, तो क्या होगा, total pressure P total is equals to n times of 1/3 m URMS square और into या अपॉन V करना चाहो तो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि V यहाँ आता था ना, इसको मैंने उधर तक ट्रांसफर कर दिया, प्रेशर हमें निकालना था इसलिए मैंने कर दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, और इन जनरल जो न्यूमेरिकल के लिए आपको यूज होगा वो क्या होगा बेटा, P into V is equals to 1/3 times of nm URMS square। अब देखो इसी फॉर्मूले को तो तुम अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, कैसे, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यू कैन राइट द फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल डेंसिटी के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। जैसे देखो m क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m is the mass of one molecule and v is what, total volume. So if I want to find out the density of gas, so pressure can be written as 1/3 times of nm upon v into URMS। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, total mass upon total volume, that is total density। So we can say the pressure is 1/3 times of rho URMS square। तो यार आपके एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला हो सकता है दे दिया जाए कि डेराइव दिस फॉर्मूला, सो डोंट वरी अबाउट दिस, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो URMS स्क्वायर आपको निकाल लेना होगा, दैट विल बी योर आंसर। डन, एक चीज तो यहाँ पर आपकी हो गई। किसके बारे में बात कर लिया बेटा, प्रेशर के बारे में बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। किसके बारे में, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, या फिर n से मल्टीप्लाई ना करके मैं सारे मॉलिक्यूल्स को अगर वेलोसिटीज डिफरेंट मान लूं, सभी कम वेलोसिटी का मान लिया जाए, डिफरेंट मान लिया जाए, तब भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हैं। ठीक, दिस इज द केस ऑफ प्रेशर। ना हमारे पास इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है क्या, काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आती है बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो भाई देखो, अगर हमारे जो ये कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इन सारे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाफ m, m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और u स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ऐसे अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग क्या कर लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल अगर मैं लिख दूं, दैट इज हाफ m u2 स्क्वायर। ऐसे हम लोग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए लिख लें k3, दैट इज हाफ m un स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्टली चाहता तो मल्टीप्लाई कर देता, वहां URMS लिख देता, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर दिया है।
तो यहाँ डायरेक्टली मैंने किया, यहाँ पर स्टेप वाइज कर रहा हूँ, दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, जैसे मन करेगा वैसे कर लेना, कभी गलत नहीं होगा। तो इन सबको अगर देखा जाए तो ऐड कर लिया जाए तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर un स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अगर मैं n से डिवाइड भी कर दूं और n से मल्टीप्लाई भी कर दूं, दिस इज व्हाट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर अपॉन n, urms स्क्वायर इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर एंड un स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ urms हियर, जो मैंने यहाँ पर रख दिया है वैल्यू क्या है urms, वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, तो क्या वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, सो यू कैन से सर का टोटल काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड पार्ट जो था हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एन एम इंटू यू आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, डन। तो हम लोगों ने दोनों तीनों फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। अब इस तीनों फॉर्मूले को मैं एक साथ लिखूंगा क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझेंगे तीनों ही फॉर्मूले को एक साथ। देखो, जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के साथ और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला फॉर प्रेशर अभी भी निकाला, क्या हो जाएगा बेटा, PV इज इक्वल्स टू, ये किसके लिए फॉर्मूला है यार, ये फॉर्मूला किसके लिए, ये जरूरी याद रखना, किसके लिए बेटा, फॉर प्रेशर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये किसके लिए, PV इज इक्वल्स टू 1/3 n m urms square, this is also for n number of molecules, n number of molecules के लिए फॉर्मूले, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने n number of molecules के लिए निकाल लिए, क्लियर। अगर एक मोल के लिए निकालना होगा तब क्या करेंगे, P into V, हम लोग कह सकते हैं क्या, we know that for 1 mole gas what is the value, PV is equals to nRT, तो n की वैल्यू 1 है तो PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT, so we can replace this value also, ठीक है। तो देखो इन दोनों फॉर्मूले को अगर मिलाया जाए, और नाउ वी आर गोइंग टू रिलेट द काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो हाउ विल यू रिलेट देम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, सी फ्रॉम दिस एंड दिस फॉर्मूला, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर, ये टर्म्स देखिए, these terms are equal or not, ठीक है। तो मैं क्या, दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी is 3/2 into PV, दोनों को अगर एक साथ रखा जाए तो क्या देते हैं, PV, और या फिर हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ से PV is equals to nRT, तो 3/2 RT also, this is the most important formula। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, इसे कहते हैं क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मोनोटॉमिक गैस के लिए बात कर रहे हैं। फॉर्मूले याद रखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 PV, या फिर 3/2 RT, या फिर आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी हाफ n m urms स्क्वायर, ठीक है।
This is the formula for kinetic energy. This is the formula for pressure, that is 1 by 3 Nmu RMS square. डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी हाफ रो वी स्क्वायर भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेशर यहाँ पर भी आ जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको जरा हम लोगों को एनालाइज करना है, ध्यान से समझना है इसके बारे में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज और कर सकते हैं क्या, यहाँ पर आर है ना, देखो जरा ध्यान से, और ये कितने लोग कितने कितने मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर वन मोल मॉलिक्यूल है, फॉर वन मोल। ये एक मोल गैस का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर रखा हुआ 3/2 RT। अगर इसको पर मॉलिक्यूल करना हो, मतलब एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, 6 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, तो इफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.23 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी किसके थ्रू पोजेस किया जा रहा है, इतने मॉलिक्यूल्स के थ्रू किया जा रहा है। तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो कैन वी गेट द फॉर्मूला फॉर ईच मॉलिक्यूल। सो कैन वी से सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो यू विल से सर काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल के लिए Ke1 लिखना होगा। ठीक है, that is total kinetic energy divided by Avogadro number, that is 3/2 R by Avogadro number into T। R कौन, Avogadro number कल मैंने कुछ बताया था, Boltzmann constant। So can we write here the value, that is 3/2 kb। So this is the formula काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी ये है, एक मोल के लिए ये है। एक मोल कल मैंने बताया था, मोल की बात होगी तो वहां पर 3/2 RT यूज करेंगे, मॉलिक्यूल की बात होगी तो 3/2 kBT यूज करेंगे। ठीक है, देखो दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और दीज आर द डेरिवेशंस। ठीक है, अब समझने वाली बातें जो है उसको हम लोग लेकर एक बार कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। समझने वाली क्या क्या बातें हैं, देखो मैंने आपको बताया क्या, प्रेशर सिंपल फॉर्मूला याद रखना है क्या, दो फॉर्मूले, एक फॉर वन मोल गैस, और अगर n नंबर ऑफ मोल है तो एक मोल के लिए पता, तो n नंबर ऑफ मोल के लिए आप n से मल्टीप्लाई कर लोगे ना यार, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए तो मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ठीक, तो हमें प्रेशर का हो या फिर इसका हो, फॉर्मूला किसके लिए, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए याद रखना है। तो प्रेशर पहला फॉर वन मोल, तो PV is equals to half rho URMS, और दूसरा फॉर ईच मॉलिक्यूल, तो PV is equals to 1/3 rho upon total number of molecules n URMS। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, एक मोल के लिए इतना, तो डन। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी की बात है, सर काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल गैस, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल गैस इज इक्वल्स टू क्या आया था बेटा, 3/2 RT। और यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने लिख पाया था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। ठीक, दूसरा फॉर ईच मॉलिक्यूल, सर काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल इज 3/2 kB। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आपको याद रखना है। अब कुछ चीजें मैं समझाने वाला हूँ, इसको रिलेट कराने वाला हूँ। क्या मैंने बोला, हमने डेरिवेशन जो किया है वो किसके लिए किया है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए किया है। इसका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन समझाना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, सर मेरे पास अगर एक मॉलिक्यूल है, कल आपने बताया था कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी मैं समझाऊंगा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लेकिन फिर भी कल हम लोगों ने बात किया था कि सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना हो सकता है,
3 because it can translate in freely translate in 3 directions x y and z। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड है एक मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड हो कितना 3/2 kBt, या फिर क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/2 kBt प्लस 1/2 kBt और प्लस 1/2 kB, 3 बार इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है सर हर एक डायरेक्शन में वेलोसिटीज की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो इसका मतलब इधर इधर और इधर इन तीनों डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू भी सेम होगी। तो कह सकते हैं क्या कि सर काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाउ मच 1/2 kBt। वर्ड याद रखने की जरूरत है, कभी भी किसी भी एक भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी बेटा, हाफ kBt। मैंने कहा एक ऐसा गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, एक ऐसा गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बेटा 7। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है। ये किसके लिए है बेटा ये सारी चीजें, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था। देखो सिंगल मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक गैस। मैंने कहा एक ऐसा गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 7 है, तो सर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है बेटा, हाफ kBt। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी उस गैस की, तो 7/2 kBt। तो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन गेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ हायर एटॉमिक गैसेस लाइक डाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक या ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है, क्लियर होगी बात। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी सर हम लोगों को पता चल गया, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, sorry 1 mole, or this is for 1 molecule. If number of moles are there, how much, n number of moles, या फिर यहाँ पर mu लिख देता हूँ, mu is the number of moles, तो mu times of 3/2 RT कर दिया जाए तो ये क्या होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं what is this, this is the total energy associated with mu number of moles of gases, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, सर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है what is the kinetic energy associated with 8 gram of oxygen gas at 27 degree Celsius। 27 डिग्री सेल्सियस पर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है ना कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी। तुम कहोगे सर इसका आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। अभी हम लोग को क्या मान के चलना है, सेम फॉर्मूला है 3/2 kBt ही मान के चलना है। अभी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है। हीलियम मान लो, लेकिन हीलियम के लिए चलो ऑक्सीजन मान के कर रहा है क्वेश्चन। मान लो आपके पास ये चीज दिया गया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर 8 ग्राम। 8 ग्राम कौन है भाई, ऑक्सीजन है। तो 8 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आपको पता है कि सर काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा, 3/2 RT, है ना। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 8/32। कितने नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास दैट इज 1/4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज म्यू टाइम्स ऑफ हाफ 3/2 RT। So that you will put the value that is 1/4 times of 3/2 RT. Okay? So this is the value. कभी भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। डन। एक और कंक्लूजन छोटी सी और एक बार, क्या सर जैसा कि आपने बताया यहां पर, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहां पर 3 गैसेस है, डिफरेंट गैसेस A, B एंड C, एंड दे ऑल आर एट द सेम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री, ठीक। सबका टेम्परेचर सेम है, क्या सभी के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो आंसर क्या है, यस। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ A must be equals to kinetic energy of B must be equals to kinetic energy of C. Is this okay? Why? Because they all have the same temperature and the kinetic energy is only
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक, लेकिन तो फॉर्मूले में आरटी को पीवी से रिप्लेस कर दो। 3/2 आरटी जो फॉर्मूला है उसमें सर उसको आरटी से पीवी से रिप्लेस तो P इंटू वी भी तो कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। अगर ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो पीवी भी तो कांस्टेंट रहेगा। P इंटू वी इज कांस्टेंट अगर T कांस्टेंट है तो। समझ गए? समझ गए ना? नहीं समझे? समझ गए। तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो एक चीज और, सर ये बात तो ठीक कह रही है आपने, मैंने कहा एक और क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर। क्या क्वेश्चन कर सकते हो बेटा? देखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो गैसेस हैं, ठीक है, दो गैसेस हैं। कौन सा? एक है गैस ए और दूसरा क्या है? गैस। इट इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, इट इज एट 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ए और काइनेटिक एनर्जी बी का रेशियो क्या होगा? फाइंड द रेशियो। तो क्या हो जाएगा बेटा? के ए बाई के बी इज इक्वल्स टू टी ए बाई टी बी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेशियो आप ले सकते हैं, तो क्या होगा? टी ए बताओ, 27 अपॉन, काट पाओगे? 273 प्लस 27 अपॉन 273 प्लस 127। तो समझ में आया? यस। सो द वैल्यू T and TB is in absolute temperature, है ना? मतलब आपको केल्विन में वैल्यू रखनी है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखनी है। तो ये क्या आ जाएगा यार? 300 अपॉन 400। सो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 3:4। ओके, क्लियर होगी बात? तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी, जल्दी से एक बार कंक्लूड करते हैं। दो ही चीजें पढ़ी। वन इज प्रेशर, हाउ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन अ वॉल व्हेन द गैस मॉलिक्यूल विल हिट द वॉल, देयर विल बी अ फोर्स, है ना? फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? प्रेशर। प्रेशर विद associated with each molecule that we can calculate. If we will have the n number of molecules, तो n number of molecules से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब इस टोटल प्रेशर को हमने 1 मोल के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। इसी से एसोसिएट किया किसको? काइनेटिक एनर्जी को। सर कोई भी मॉलिक्यूल है मेरे पास, यहां पर सी दिस इज अ मॉलिक्यूल, इट हैज अ वेलोसिटी u और इट हैज अ मास m, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस? सर हमको पता है सर, हाफ m u स्क्वायर कर देंगे यार, यही तो बोला फॉर्मूला होता है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, वी कैन ऐड देम टुगेदर, एंड जब उनको ऐड करेंगे तो ये u का एवरेज मिल जाएगा, स्क्वायर का एवरेज, दैट इज कॉल्ड urms। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी का द बेसिक फॉर्मूला इज व्हाट? हाफ m urms स्क्वायर टाइम्स ऑफ n कर देंगे। दिस इज व्हाट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, और इसी को रिप्लेस कर दिया किससे? RT से। इसे रिप्लेस किया है बेटा PV और RT से। तो दैट इज व्हाट द काइनेटिक एनर्जी विद 1 मोल गैस। अगर 1 मोल गैस के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, n मोल के लिए क्या होगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मॉलिक्यूल क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास आ गया। तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो क्या आ गया बेटा? 3/2 kB T आ गया, ये आ गया एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल। इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली। अब देखो यार, यहां पर हमने किसकी बात करी थी? मोनोएटॉमिक गैस की बात करी थी, ठीक है। सो दैट मोनोएटॉमिक गैस हैज एनर्जी 3/2 kB T। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होगी? हाफ kB T। आपके एग्जाम में कभी भी सवाल आए और आपको एग्जामिनर दे दे कि सर फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड with a gas having degree of freedom 7, 8, 9, 10 जो भी दे दे वो, तो उसके साथ क्या कर दोगे आप? 7 मल्टीप्लाइड बाई हाफ kB T कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो यार, बात समझ में आई? Now the question is, what is degree of freedom? And the second thing, what is internal energy? ठीक है, इंटरनल एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम दो इंपॉर्टेंट चीजों को हम एक साथ क्लब करेंगे। देखो क्या क्या चीज है। सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है गैस की? तो सी, we have a gas container, or we have taken gas somewhere in some container. So what we can say? So all the gas molecules which we have taken here, the gas molecule
has two type of energy. One is kinetic and second is potential. But at the same time, you have a different type of energy also, that is called vibrational energy. And this vibrational energy basically exists at a very high temperature. Okay, तुम्हारी क्लास में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको बस दिमाग में ये रखना है कि सर वाइब्रेशनल एनर्जी भी पॉसिबल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी आल्सो. ठीक है, तो अगर मैं किसी भी गैस से एसोसिएटेड एनर्जी के बारे में बात करूं, तो सर व्हाट इज द टोटल एनर्जी? So sir, total energy is kinetic energy plus potential energy. PE लिखता हूँ यार, U लिखो या P लिखो. PE आने वाले टाइम में U ही यूज होगा, ध्यान रखना. और प्लस अदर vibrational energy. Okay. Now, what is the case with ideal gas? In ideal gas, I have already told you, sir, potential energy कितना होगा ideal gas का? Zero होगा. लास्ट क्लास में बताया गया था. Why it is zero? Why the potential energy of ideal gas is zero? There is no intermolecular force exists. So the intermolecular force exist नहीं करेगा तो potential energy क्या हो गई? Zero. In case of vibrational energy, this may be given. तो आप ऐसे कसम खा के मत बैठ जाना सर ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था, 5.6 कैसे दे दिया एग्जामिनर ने? वो दे सकता है. कैसे? ये उसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि भाई जब चाहे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा कर दे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इस समय इतना था. और ये सारी चीजें मैं क्या बता रहा हूँ, दे ऑल आर एक्सपेरिमेंटल. ओके, तो मुझसे ये ना पूछे सर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हुआ क्योंकि सर लाइट चली गई. तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी में एग्जिस्ट. ठीक है, दैट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. फाइन. नाउ वी हैव, यहां पर लिखूं में प्रेजेंट. ठीक है, और यहां पर जब मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, so we have sir learned about kinetic energy. This is two types basically. One is the translatory kinetic energy and second is rotational kinetic energy. याद है? भूल गए? सर हाफ mu square या v square अगर किया जाए, that is a kind of translatory kinetic energy. And if there is a possibility of rotation, so वहां पर क्या हो जाएगा? हाफ I omega square. सर ये I y कहां से आ गया? I क्या है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओमेगा क्या है उसका? रोटेशनल वेलोसिटी. बोलो यार बात समझ में आया? तुमने कहा सर अभी तो आपने काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकलवाया और आप बड़े धूमधाम से कह रहे थे कि हाफ mu स्क्वायर होगा. कहां गया रोटेशन? आपने तो कैलकुलेट ही नहीं कराया बेटा. मैंने पहले बताया किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए. सर मोनोएटॉमिक गैस तो क्या वो रोटेट नहीं कर सकता है? ये देखो, दिस इज स्फीयर और स्फीयर कैन रोटेट. अर्थ तो रोटेट करता है ना भाई अपने एक्सिस पर, है ना? तो अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो स्फीयर यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल एटम कैन आल्सो रोटेट, है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सर दिस इज नॉट अर्थ. अर्थ इज वेरी ह्यूज. वी हैव अ गैस मॉलिक्यूल. इट्स रेडियस इज हाउ मच? सर अराउंड 10 to the power minus 10 meter. Okay, 10 to the power minus 10 meter. What is mass of this? Sir m. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equals to mr स्क्वायर होता है भाई. यस, कितना होता है? mr स्क्वायर 2/3 मल्टीप्लाई करना कर लो स्क्वायर के लिए, बट जनरली मास और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है. सर मास कितना होगा एक गैस मॉलिक्यूल का? मास जो होता है गैस मॉलिक्यूल का कितना होता है? एक मॉलिक्यूल का गैस यार बहुत कम. मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होगा? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का मास करोगे तो 10⁻27 के रेंज का आएगा. दिस इज ऑलरेडी अ वेरी स्मॉल नंबर और साथ ही साथ ये 10 to the power minus 10 का स्क्वायर कर रहे हो. और कितना छोटा? बहुत बहुत छोटा. तो दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. ओके, तो दैट इज नॉट कंसीडरेबल. इसीलिए कहा जाता है क्या कि यहां पर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस में ये वाला एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. लेकिन सर क्या डाई ट्राई में कर सकता है? यस कर सकता है. वी विल टॉक अबाउट दिस. ओके, सो सिंपली कैन वी से द काइनेटिक एनर्जी और
This is actually called the total internal energy. Internal energy. So sir, the internal energy is entirely depends on the kinetic energy of the molecule. किसी भी गैस की बात अगर मैं करूं तो मैं कहूंगा यार उसकी इंटरनल एनर्जी है क्या? सर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी फॉर द आइडियल गैस. बट देयर मे बी ये और ये प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन सर आइडियल में तो होगा ही नहीं. इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है. फिलहाल अभी इसको भी इग्नोर कर दो. इन शॉर्ट व्हाट कैन वी से? सर, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज entirely depends on the kinetic energy. Kinetic energy may be translatory or rotational. अब यहां पर बात आती है क्या कि सर ये तो आपने बात बताई, इसके साथ साथ एक चीज और नाम ले रहे थे किसका यार? डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा था मैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या कि जितने प्रकार के और जितने फ्री डायमेंशनल काइनेटिक एनर्जीज प्रेजेंट हो सकते हैं उतने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. एक ये भी डेफिनेशन है. या फिर मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में बोला था क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज व्हाट? द नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच इट कैन हैव अ मोशन. मोशन है तभी काइनेटिक एनर्जी होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी उसके पास प्रेजेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, that will be the degree of freedom. So we can say, so degree of freedom is what? Number of freely existing or existence of kinetic energy or free motion. Is this okay? तुमने कहा सर डेफिनेशन आपने यहाँ भी बता दी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात बता दिया, थोड़ा एग्जांपल दीजिए, थोड़ा फील आए, है ना? तो फील लेते हैं इसके बारे में. देखो क्या सर, वी हैव अ मोनोटॉमिक गैस. चलो नाम बताओ मोनोटॉमिक गैस का. O2. हाँ भी बहुत बढ़िया. जाते वक्त मैं जसौर से बोलूंगा सर इतना बता, मोनोटॉमिक का नाम O2. गैस वाली तो मॉलिक्यूल है मतलब. O2 कैसा है भाई? मोनो या डाया? डाया. ठीक है. मोनोटॉमिक गैस का नाम बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ. हीलियम. हाँ हीलियम. और बताओ. आर्गन, नियॉन. ये सब क्या होते हैं बेटा? मोनोटॉमिक गैस. सो फॉर मोनोटॉमिक गैस दिस इज द मॉलिक्यूल. द पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन इज y, x and z. तो x, y and z. और तीन के तीनों क्या है? ट्रांसलेशन है. तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 1/2 kb t multiplied by its degree of freedom. What is its degree of freedom? F is equals to 3. सर कोई सिंपल सा फॉर्मूला बता देते डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, ये हम बार बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलो देख ही देता हूँ फॉर्मूला. डिग्री ऑफ फ्रीडम F is equals to 3n minus k. सर ये सब क्या लिख दिया? ये कम था. चलो बात करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यार मोनोटॉमिक गैस का? दैट इज 3/2 kb t, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 है. अभी उस पर थोड़ी देर के लिए तो छोड़ दो, हम लोग समझ रहे थे ना कितना फ्री बेस है. दूसरा, अगर मैं डायटोमिक के बारे में बात करूं, सेकंड डायटोमिक गैस. सर डायटोमिक गैस में बताओ कौन कौन से हैं? H2, O2 और N2 और कुछ नहीं, इतना बहुत. ठीक है. अब ये सब क्या है? डायटोमिक गैसेस है. अब इन डायटोमिक गैसेस में मान लो O2 का एग्जांपल ले लिया. सो O एंड O ये दोनों किससे कनेक्टेड है बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, किसी ना किसी बॉन्ड से कनेक्टेड है. सो दे आर कनेक्टेड. आई एम जस्ट गिविंग अ कनेक्शन, केमिस्ट्री वाला कनेक्शन नहीं, सिंपली देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ अ फोर्स इन बिटवीन देम. तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. दे आर रिजिड बॉडीज. ओके. सो दिस रिजिड बॉडी, if we represent the free direction, तो x, y and z हो सकता है. बहुत अच्छी बात है. So there are 3 free translatory motion. तो कितने translatory motion हो गए बेटा? 3 translatory motion हो गए. तो अगर 3 translatory motion है तो बताओ रोटेशनल मोशन क्या हो सकता है? तो मैंने बताया कि बेटा अगर इससे एक्सिस पास हो रही है तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा. अभी भी बताया जैसे सिंगल मॉलिक्यूल था वैसे ये भी हो गया. बोल. लेकिन दिस कैन रोटेट लाइक दिस अबाउट y एक्सिस
है ना? और यही दोनों मॉलिक्यूल कैसे रोटेट कर सकते हैं? अबाउट z एक्सिस आल्सो. तो हाउ मेनी ट्रांसलेटरी मोशंस आर पॉसिबल? सॉरी, रोटेशनल मोशन. तो कितने रोटेशनल मोशन बेटा? 2 रोटेशनल मोशन और 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. 3 इज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस? 3 plus 2 that is 5. ठीक है, मैंने कहा क्या इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5.6 या 6 हो सकता है? तो अगर मैं कैन वर्ड यूज कर रहा हूं हो सकता है, तो यस हो सकता है. सर कब हो सकता है? एट अ वेरी हाई टेम्परेचर व्हेन इट possess the vibrational kinetic energy also. ओके, अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपको समझ में आना चाहिए. अब आपने कहा सर ये वाला जो फॉर्मूला आप बताएं इसको भी जरा समझा दीजिए क्या है. तो कोई पॉसिबिलिटी 0.6 जैसे प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है बेटा. प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है या 0 से 1 से 100% के बीच में होती है. दैट इज द पॉसिबिलिटी. और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ सकता है. तो कभी ये मत सोचना कि सर 5.6 आ कैसे गया. ठीक है, तो कभी इसमें परेशान नहीं होना. इसके बारे में जरा बात करते हैं. सर ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर n क्या है और k क्या है? ध्यान से देखो. n is the number of atom or molecule. So number of atom या number of masses. How many masses are there? 1 and 2. m and m. ठीक है, तो ये क्या हो गया? Number of atoms. n क्या है? k क्या है? Number of connections that is present in between these atoms. ठीक है, in case of oxygen या हाइड्रोजन या N2, ये दो एटम्स इनके पास हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2. k की वैल्यू कितनी होगी? दे आर कनेक्टेड विद सम बॉन्ड, डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? 3 times of 2 minus 1 that is 5 again. But don't rely on this formula. Not necessary कि हर जगह पर इस फॉर्मूला फॉलो हो. जैसे when we talk about triatomic gas और polyatomic gas, पहले ट्राई के बारे में बात कर लेते हैं. सर ट्राई एटॉमिक गैस है ना? हाँ जी, NH3 4 हो गया हो. ठीक है, SO2 NO2 CO2, ये सब क्या है? ट्राई एटॉमिक. ठीक है, अब ऐसे केस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो CO हो. ठीक है, ये क्या है? लीनियर है. और एक हो सकता है जो लीनियर ना हो. तो इसके लिए ध्यान से देखना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बेटा? 3 into 3 minus 2 that is 7. That is 7. लीनियर में कितना होता है? जो लीनियर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, उनके पास कितना होता है? 7. लेकिन अगर ऐसा कोई हो जाए, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है. लोन पेयर्स होते हैं ना ऐसे सल्फर के? नहीं होते हैं. होते हो ना होते देख लेना इस चीज को, या जो भी है SO2, मतलब ये लीनियर नहीं है. ठीक, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक तो बन ही रहा कनेक्शन, एक कनेक्शन ये बन रहा और एक कनेक्शन यहाँ पर बॉन्ड भले ही ना हो बट वी कैन कनेक्ट देम. ठीक है, मतलब उधर की तरफ रोटेट कराया जा सकता है. तो इसमें नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हो जाएंगे? 3. तो इसके केस में n कितना हो गया? 3 और k भी कितना हो गया? 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है? 6. तो यार मैं तुम्हें डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ, याद कर लो. 6 होता है किसके लिए? जो नॉन लीनियर होते हैं. और जो लीनियर होते हैं उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? 7. ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैसेस की जब बात करते हैं, जनरली पॉलीएटॉमिक गैसेस में क्या होता है? 6 होता है जनरली, इन जनरल, लेकिन इससे ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक, इसमें एक्सपेरिमेंट कई सारे हुए. वाटर मॉलिक्यूल का 24 निकल के आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो बहुत सारी चीजें. फिलहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आ गई. डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आ गई. तो आपसे अगर कोई पूछे कि सर 5 जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी विद 1 मॉलिक्यूल कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी विद 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बेटा? 5 times of half kb2.
और अगर इसी को मैं कह दूं क्या कि ये ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन का 1 मोल गैस, तो वहां केवी की जगह क्या आ जाएगा 5/2 RT, सिंपल। 1 मोल के लिए, और n मोल के लिए n से मल्टीप्लाई कर दोगे। यार ये बात समझ में आया? ठीक, इतना ही हमें पढ़ना था, काइनेटिक एनर्जी पढ़नी थी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का टर्म मैंने यूज कर लिया अभी। इंटरनल एनर्जी क्या होता था? एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल एंटायरली, बट इट मे हैव काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में की पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, कौन कौन सी? Translatory or rotational, but potential energy will not exist with the ideal gases, and vibration energy will exist at a very high temperature. So this high temperature and potential energy is not going to be considered up to class 11. ठीक है, इस पर ज्यादा बात नहीं करी जा सकती। ओके, तो आपका अवस्था कौन है? काइनेटिक एनर्जी। ऑन द बिहाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी डिफाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ पॉसिबल वे ऑफ मोशन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस। ठीक है, सो a monatomic gas can move either x, y और z direction, है ना? लेकिन डायटोमिक के बारे में बात कर सकते हैं, it can move either x, y और z, है ना? साथ ही साथ ये क्या कर सकता है? रोटेट भी कर सकता है, लेकिन दो ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा? 6। ठीक है, समझ आ रही है? तो these are the degree of freedoms and the value of F, that is very very important, क्योंकि मैं तुम्हें Cp और Cv कैलकुलेट कराऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स। तो इन थर्मोडायनेमिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी यूज्ड। तो कभी तुमसे कहा जाए मोनोटॉमिक गैस रिमेंबर 3, डायटोमिक रिमेंबर 2, ट्राइटोमिक डायटोमिक के लिए कितना 5, ट्राइटोमिक के लिए कितना 6 या 7, इन जनरल 6, उसके बाद लीनियर के केस में 7। क्लियर है? F की वैल्यू इसे याद रखनी है, वो ये याद रखेंगे आप। किसी भी एक मॉलिक्यूल के किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड, ½ kBT। किसी 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होगी? ½ RT। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होगी? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय ½ kBT। ये फॉर्मूला सीधा सीधा याद है। ठीक है, डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, आपसे डेरिवेशन क्या पूछा जाता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या होता है ये पूछा जाएगा। डेराइव द काइनेटिक एनर्जी, या डेराइव द काइनेटिक एनर्जी की जगह आपसे बोल सकता है क्या कि आप थर्मल इंटरप्रिटेशन करिए कि व्हाट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थर्मल इंटरप्रिटेशन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इंटरप्रिटेशन? मींस व्हाट? When we increase the temperature, its kinetic energy will increase. Simple. How it will increase? When you will find the formula for kinetic energy 3/2 kBT or 3/2 RT. So kinetic energy is depending on temperature, directly proportional. Then you can show this is the thermal interpretation. Means on increasing the temperature, kinetic energy. ठीक है। Sir, what is law of equipartition? ये तो आपने बताया ही नहीं, है ना? तो law of equipartition में तुम्हें बता चुका हूँ क्या कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कहता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस है ना, उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ओके, पोजेस्ड बाय द टोटल काइनेटिक एनर्जी विद द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज associated with its degree of freedom. Each degree of freedom will associate ½ kBT energy. That is called law of equipartition. सिंपल याद रखोगे। 40 तक है सर क्लास। अच्छा, 1 मिनट पहले आ गया सर। इसको मोनोटॉमिक गैस नहीं पता है, ऑक्सीजन इज अ मोनोटॉमिक गैस। ठीक है बेटा, तो देखो यार हम लोगों ने जितना आज का हमारा टारगेट था उसे देखो। सी पोस्टुलेट्स हम लोगों का काइनेटिक केटीजी का हो चुका है। आरएमएस वैल्यू आपको मैंने बता दिया। देन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ½ दैट इज द। ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट्स बनाना। कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल शायद सर 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। परसों से मैं स्टार्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक्स। परसों सैटरडे बेटा थर्मोडायनेमिक्स।